गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ मैं आपको। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहे होंगे, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है। सो लेट्स सी। We have Ace of Cups, very nice. Eight of Pentacles, the Empress, the Chariot, and यहाँ पर आ गया है King of Wands। बॉटम द डेक से आया है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, सबसे पहले साइन बता देती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। और अगर यहाँ पर मैं डेट की बात करूँ तो नंबर 14, नंबर 7, नंबर 1, नंबर 8 एंड नंबर 3 यहाँ पर हैं। मंथ की बात करूँ तो जनवरी, मार्च, अगस्त और जुलाई, और उसके अलावा जो मुझे यहाँ पर दिखता है वो है मई। ओके, सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ऑफकोर्स आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, जो कि मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, और आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हैं। ये कार्ड आज के रीडिंग में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों को ये कार्ड आज की रीडिंग में बता रहा है। और ये कार्ड यहाँ पर क्लियर ये चीज़ बताता है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, चाहे वो कास्ट का हो, रिलीजन का हो, एज का हो, या फिर कोई और डिफरेंस भी हो सकता है, मैरिड, अनमैरिड एंड इस टाइप का। ओके, बट यहाँ पर ये क्लियर दिखाता है ये कार्ड कि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, जिसके चलते इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आती हैं बार बार, जिसके चलते शायद आपके पार्टनर आपको बोलते हैं हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, फिर वो चले जाते हैं, बात बंद हो जाती है, थोड़े दिन बाद फिर से लौट करके आते हैं, फिर बात होती है, फिर कहते हैं कि ये हमारा फ्यूचर नहीं है, फिर चले जाते हैं। या फिर आप दोनों को ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि हम दोनों के बीच में भाई ये सारे डिफरेंसेस हैं, ये सब प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है। तो आप दोनों को ही क्लियर है कि हाँ ये है तो सही। हो सकता है आपकी भी बात भी ना हो रही हो, ठीक है, क्योंकि मुझे एक चीज़ दिखता है कि हाँ आपके पार्टनर काफ़ी प्रैक्टिकल और ईगो भी बहुत रखते हैं, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। अब बात यहाँ पर ये है कि ये जो डिफरेंसेस है ना, इनके चलते इनकी मदर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। या तो आपको ये चीज़ मालूम होगी कि इनकी मदर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस रिश्ते से, या अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं बता देती हूँ कि आपके पार्टनर की फैमिली में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनकी मदर को ही है, इनकी मदर को ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस रिश्ते से, या फिर इंटरकास्ट मैरिज से,
इनकी मदर को ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है क्योंकि मदर की एनर्जी मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली मिली है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रही हूँ कि आपके पार्टनर देखो आपसे प्यार बहुत करते हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके लिए इमोशनल है, आपके लिए इमोशंस रखते भी हैं और आपसे प्यार भी करते हैं, ठीक है। इस रिश्ते में वर्क भी करना चाहते हैं, इस रिश्ते में मेहनत भी करना चाहते हैं, सब करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं, इस रिश्ते में इनको मेहनत भी करनी है और लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज है कि क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि ये ऐसे सिचुएशन बनी हुई है उनके सामने और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये मालूम है कि आज नहीं तो कल ये डिसीज़न लेना पड़ेगा। कोई एक डिसीज़न आज नहीं तो कल लेना पड़ेगा और ये डिसीज़न के लिए बहुत सोचना पड़ेगा। ये तो यहाँ पर क्लियर है ये चीज़, और ये कन्फ्यूज़न उसी चीज़ की वजह से है। यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न नज़र आ रही है उसी चीज़ की वजह से है। ये कार्ड भी बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कन्फ्यूज़न ही मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ के कार्ड्स देख करके ये कन्फ्यूज़न की तरफ ही इशारा कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे नज़र आता है ये प्यार करते हैं, ये इस रिश्ते में वर्क भी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर फिर कन्फ्यूज़न है, लालच नहीं है, कन्फ्यूज़न है। अभी करंटली आपके पार्टनर बहुत सोच रहे इस रिश्ते के बारे में, आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं, आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, रिश्ते में भी काम करना चाहते हैं और अभी आप ही के बारे में सोच भी रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में भी सोच रहे हैं। सोच क्या रहे हैं? सही और गलत। मैंने बोला था ना क्या सबसे ज़्यादा ये वाला कार्ड रोल प्ले कर रहा है इस रीडिंग में। क्या सोच रहे हैं, क्या सही है और क्या गलत है, गलत में भी क्या सही है और सही में भी क्या गलत है। ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये क्लियर दिखता है कि हाँ आपके पार्टनर स्टक हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते। कल को अगर ये आपसे आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे ना, तब भी मैं ये कहूँगी कि ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करते, प्यार ये करते हैं, बस स्टैंड नहीं ले पाए क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर फैसला लेना चाहते हैं सही गलत को देखते हुए, क्या सही है क्या गलत है। अब वो सही गलत में ही उलझे हुए हैं कि मैं क्या डिसाइड करूँ, ठीक है। तो डिसीज़न ऑफ कोर्स ये लेना चाहते हैं, लेकिन सही गलत को देखते हुए डिसीज़न लेना चाहते हैं। तो अभी इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना सही होगा और क्या करना सही नहीं होगा। अपना काम करते हैं, ये दिन भर में जाते हैं, अपना जो भी इनका रूटीन है, जो भी इनका काम है, ऑफिस का है, बिजनेस है, जो भी अपना काम करने के लिए जाते हैं, लेकिन दिमाग में यही सारी चीज़ें घूमती रहती हैं, ये सारी चीज़ें दिमाग से निकल नहीं रही हैं, कहीं ना कहीं यही थॉट्स बार बार आते रहते हैं इनके दिमाग में। आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह भी देखते हैं, क्योंकि ये कार्ड मदर एनर्जी के साथ ये भी मुझे बताता है कि क्यों आपके पार्टनर इस रिश्ते में वर्क करना चाहते हैं, क्यों वो इतना ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, क्यों इतना ये सोच रहे हैं। भाई अगर मान लो कि अगर कुछ खास होता ही नहीं आपके अंदर, तो इतना क्यों सोचते हैं। प्रॉब्लम आई चलते बनते, लेकिन फिर भी क्यों सोच रहे हैं कि मैं कुछ करूं। इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि आप इनको एक मैरिज मटेरियल की तरह लगते हो। आपके अंदर वो सभी क्वालिटीज़, वो सभी गुण हैं जो कि एक अच्छे पार्टनर के अंदर होने चाहिए। खास बात ये है आपका नेचर बहुत अच्छा है, आप सुंदर भी बहुत हो, चाहे फिर आप लड़के हो या लड़की, ठीक है। सुंदर भी बहुत हो, अट्रैक्टिव हो और समझदार हो सबसे ज़्यादा, कि आप समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो सिचुएशन को। ये क्वालिटी हर किसी के अंदर नहीं मिलती, लोग समझते नहीं है। बात यहाँ पर ये है, अंडरस्टैंड करने वाला पार्टनर मिलना मुश्किल है। तो आपके अंदर ये क्वालिटी इनको दिखती है। और दूसरी चीज़ ये कि ये एक एम्प्रेस है, और एम्प्रेस का ये होता है कि ये काफ़ी ये कार्ड जितना पॉजिटिव है, देखो एम्प्रेस की एनर्जी है, कुछ एम्प्रेस अच्छी भी होंगी, कुछ बुरी भी होंगी, लेकिन इस कार्ड की एनर्जी बहुत अच्छी है। तो ये एम्प्रेस क्लियर पता चलता है कि अच्छे दिल की है। तो आपका दिल देख करके वो आपसे प्यार करते हैं, आपकी समझ देख करके वो आपसे प्यार करते हैं, आपके अंदर जो गुण हैं, आपकी जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, उनको देख करके वो आपसे प्यार करते हैं। और इसीलिए वो आपको अपना लाइफ पार्टनर भी बनाना चाहते हैं। इसीलिए वो इतना, हो सकता है कि आपको ना बोल रहे हो सकता है आपसे बात भी ना करो, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए। अगर बन पड़ी, मतलब इनकी जो कोशिश है, अगर वो रंग ले आई तो आपके सामने आ जाएगा, और नहीं रंग लाई तो फिर वो चीज़ वही की वही रह जाएगी। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके पार्टनर कुछ बोल रहे हैं या नहीं बोल रही है, वो
साइड कर दो वो चीज़। यहाँ पर ये है कि वो चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आ जाओ, हमेशा हमेशा के लिए आप उनकी ज़िंदगी में आ जाओ, ये वो चाहते हैं। ये मुझे यहाँ पर इस रीडिंग से देखने को मिला। काफ़ी पॉजिटिव एंड अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ से देखने को मिली है। अगेन ये बहुत प्रैक्टिकल होकर के ही सोच रहे हैं, नो डाउट। बेशक इनकी मदर को नहीं पसंद, या आप नहीं पसंद, या इंटरकास्ट मैरिज नहीं पसंद, या फिर मान लो इंटरकास्ट छोड़ो लव मैरिज ही नहीं पसंद इनकी मदर को, मान लो। बट इनको पता है कि शायद इनकी मदर उतने अच्छे से आपको नहीं जानती, लेकिन इनको पता है कि आप काफ़ी अच्छे हो। तो अब देखो, घर वालों से बहस भी नहीं की जा सकती। अगर मदर और फादर कुछ कह रही हैं तो किसी चीज़ के अगेंस्ट है तो बहस भी नहीं की जाती है। या तो हम उनको मनाएं, प्यार से मनाएं, या फिर छोड़ दे उस चीज़ को। सिंपल सी दो ही चीज़ें होती हैं। तो बहस वाले सिस्टम में तो काम बिगड़ेगा, क्योंकि हमारी नहीं सुनी जाने वाली। अगर हमने बहसबाजी कर ली तो फिर काम समझो ख़त्म है, अब नहीं होने वाला कुछ भी। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि आपके पार्टनर बहुत समझ के साथ, सोच समझ करके स्टेप ले रहे हैं, समझदारी से, जल्दबाजी नहीं कर रहे, क्योंकि इनको पता है कि जल्दबाजी की तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। ओके, तो ये एनर्जी मुझे आज की इस रीडिंग में मिली है, और मैं यहाँ से भी देखूँगी। सोलमेट, आप दोनों सोलमेट्स हो सकते हो एक दूसरे के, और आपके पार्टनर आपके साथ यही सोल कनेक्शन फील करते हैं। मैंने अभी जिक्र भी किया था आपसे, अगर आपको एंजल नंबर 12 बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो ये रीडिंग भी आपके लिए है, वरना आगे दिखने लग जाएगा। अगर आपकी बात नहीं हो रही अपने पार्टनर से, और जब बात होगी उससे पहले आपको एंजल नंबर 12 दिखने लग जाएगा। यहाँ पर मुझे सोलमेट की एनर्जी मिली, जो कि मुझे ये बताती कि हो सकता है आपका एक सोल कनेक्शन हो। बट ये तो पक्का है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। कहीं ना कहीं वो आपको अपना बेस्ट पार्टनर मानते हैं, कि आप बेस्ट हो उनके लिए। आपसे ज़्यादा बेस्ट कोई हो नहीं सकता। ये चीज़ आपके पार्टनर बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और मानते भी हैं। बाकी वो उसको जताते हैं या नहीं जताते, वो उनकी मतलब उनकी एक पर्सनालिटी, उनका एक स्वभाव है, उनका एक नेचर है। बट यस, वो आपको अपना सोल पार्टनर मानते हैं कहीं ना कहीं। बैलेंसिंग एनर्जी, सभी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी सिचुएशन को, जो भी हालात अभी चल रहे हैं लाइफ में, जो कुछ भी चल रहा है, अभी उसको बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ये तो मुझे यहाँ पर नज़र आता है, क्योंकि ये जो सिचुएशन चल रही है ना, इसमें बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि वो बैलेंस नहीं होगा तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। आराम से धीरे धीरे चलने का भी समय है, और बैलेंस रहेगा ना तो हमारा माइंड भी शांत रहता है। हमारा माइंड शांत रहेगा तो हम अच्छा सोच पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे। अगर हमारा माइंड ही शांत नहीं होगा तो ना तो हम अच्छा सोच पाएंगे और ना हम अच्छा कर पाएंगे। तो यस, वो एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि वो सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए, ठीक है। सेपरेशन ऑफ कोर्स काफ़ी पेन देता है, जो कि यहाँ पर आ गया है। ये सेपरेशन डेफिनेटली ख़त्म होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। आपसे वो आकर के बात भी करेंगे। अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो आपसे बात भी करेंगे। आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, अभी आपके मन में जो भी एक बेचैनी है, एंजाइटी है, जो भी, वो सब ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम ज़रूर दो। देखो, सेपरेशन आपके पार्टनर को भी नहीं चाहिए, उनको भी आप चाहिए अपनी लाइफ में, लेकिन वो सब्र से, शांति से चल रहे हैं। चलने दो, सरेंडर कर दो, क्योंकि वैसे भी इसके अलावा कुछ है हाथ में तो वो करके देख लो, ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ है तो वो करके देख लो, क्योंकि उसके अलावा मेरे ख्याल से कुछ है नहीं। और सरेंडर करने के अलावा लव, बिलीफ, इस सेपरेशन से आपके पार्टनर के कुछ थॉट्स चेंज हुए हैं भाई। ये सेपरेशन, आपको ऐसा लगता है कि सेपरेशन क्यों हुआ, आप बड़ा परेशान होते हो। बट बात बताऊँ, ये सेपरेशन से आपके पार्टनर के अंदर
एक मैच्योरिटी आई है। आपके पार्टनर शायद रिलेशनशिप और इतने अच्छे से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा रहे थे, लेकिन इस सेपरेशन के बाद उनको समझ में आया कि कनेक्शन इनके लिए क्या है या कितना इम्पॉर्टेंट है। तो कभी कभी ना दूरियां भी अच्छी होती है, अच्छे के लिए होती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है कि ये कुछ सोचने में बदलाव आया है। इनका जो सोचने का तरीका उसमें थोड़ा चेंज आया सेपरेशन के बाद में, और आप बात करोगे तो आपको पता चलेगा। अभी तो रिलैक्स करो, चीज़ों को लेट गो करो, नेगेटिविटी को लेट गो करो और रिलैक्स होने की कोशिश करो, क्योंकि जो भी होगा ना अच्छा ही होगा। इस चीज़ पर भरोसा रखो, और जिसने आपको मिलवाया है ना उसके ऊपर भी भरोसा रखो। उसने भी कुछ सोचा होगा ना, तभी तो मिलवाया, और तभी अगर अलग भी हुए हो तो ये समझो ना कि जिसने मिलवाया उसी की वजह से हुआ ये सब कुछ। उस ऊपर वाले ने ही मिलवाया और ऊपर वाले की मर्ज़ी है कि हम दूर है, क्योंकि हमारे तो हाथ में था नहीं वो चीज़। ठीक है, तो बस इसको थोड़ा सा लाइटली लो। अगर आप थोड़ा सा चीज़ को लाइटली लोगे ना तो सिचुएशन आपकी लाइफ की भी अच्छी हो जाएगी। और अगर आप ऐसे ही दिमाग पे चढ़ा करके रखोगे, अगर आप ऐसे ही बर्डन बना के रखोगे, अपनी एंजाइटी में रहोगे, डिप्रेसिव एनर्जी में रहोगे, तो इसमें ना देखो किसी का नुकसान नहीं है, सिर्फ आपका नुकसान है। तब आपको देखना है कि आपको अपना नुकसान करना है या फिर अपना फ़ायदा करना है। तो थोड़ा सा चिल करो, इन सब चीज़ों को थोड़ा लाइटली लो, क्योंकि ज़िंदगी को और ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को लाइटली लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर लाइटली नहीं लोगे तो फिर ज़िंदगी जितने तकलीफ़ देती है ना उसका डबल देगी। तो या तो आप डबल तकलीफ़ ले लो या फिर चीज़ों को लाइटली लेना सीख जाओ। तो कभी कभी कुछ चीज़ों को लाइटली लेना चाहिए। अभी ये सेपरेशन ना आपको बहुत तंग कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसको लाइटली लो। ये सोचो कि सेपरेशन नहीं है, ये थोड़ा सा आपको टाइम मिला है अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने के लिए। आप सिर्फ रिलेशनशिप पार्टनर उन्हीं के बारे में सोच रहे थे। ये सेपरेशन समझो कि आपको टाइम मिला है अपने बारे में सोचने के लिए, कि थोड़ा सा आप वहाँ से निकल के अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे लो। ठीक है, तो थोड़ा सा चीज़ों को अलग वे में लो, सेम तरीके से मत लो। अरे ये ऐसा हो गया, अरे वैसा हो गया, क्या पता आपके अच्छे के लिए हुआ हो कुछ, ये भी तो हो सकता है ना। आपको पता है आगे क्या होना है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उससे अगले दिन क्या होगा, पता है आपको? नहीं पता ना। तो बस आप ये कैसे कह सकते हो कि ये मेरे बुरे के लिए हो गया? क्या पता ये आपके अच्छे के लिए हुआ हो। शायद अभी दिख नहीं रहा, बट आगे आने वाले टाइम पे दिख जाए। ठीक है, तो सब्र रखो। वक्त सारे सवालों के जवाब दे देता है, सब कुछ वक्त सिखा देता है। ये तो गारंटी है कि आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे तो ज़रूर। बट क्या है कि जब तक जवाब मिल नहीं जाते तब तक बेचैनी रहती है। बस उसी को संभालना सीखो, सब अच्छा ही अच्छा होता जाएगा फिर लाइफ में। ठीक है, तो थोड़ा सा खुद को संभालना सीखो, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल अगर आज के टाइम पे आपको अगर हैप्पी जीना है तो भाई चीज़ों को लाइटली लेना शुरू कर दो। क्योंकि हर एक चीज़ अगर आप ऐसे लोगे ना तो मतलब ज़िंदगी फिर तो आपको अलग ही ट्रैक पे ले जाएगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखो। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, नंबर 36, द गार्डन एंड द गेट, नंबर 30, जर्नी, नंबर 2, बॉटम ऑफ द डेक से द टेम्पल पाथ। ये जर्नी है और ये ऐसी ही है, इसको जान लो, इसको समझ लो कि आप दोनों की जर्नी है और ये कुछ ऐसी ही है। कोई बात नहीं, उतार चढ़ाव है, इट्स ओके, बट ये ऐसी है, इस चीज़ को मानो। ठीक है, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि खुशी के दरवाज़े खुले ही रहें। ज़रूरी नहीं कि हमेशा खुशी के दरवाज़े आपके लिए खुले ही रहें। कभी कभी खुद भी खोलना पड़ता है। इस लड़की के पास चाबी है, इसके गले में आप देखो तो पता नहीं इस कार्ड में आपको दिखेगी नहीं दिखेगी, यहाँ पर चाबी है इस दरवाजे की। तो ज़रूरी नहीं कि इस लड़की के लिए हमेशा दरवाज़ा खुला ही मिले, कभी कभी खुद खोलना भी पड़ता है। तो वही है कि आप दुखी हो, आप परेशान हो, कोई मतलब नहीं निकलेगा उस चीज़ का। अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को ढूंढो जिससे कि आप खुशियाँ हासिल कर सकते हो। ऐसे चीज़ों को मत ढूंढो जो कि आपको सिर्फ तकलीफ़ ही तकलीफ़ दें। तो ज़िंदगी में आपको कोशिश करनी पड़ेगी। कभी कभी खुले दरवाजे मिलते हैं, बट कभी कभी हमें खुद खोलने पड़ते हैं या खुद बनाने पड़ते हैं। तो
तो खुशी के रास्ते आपका ये है ना कि मेरे पास खुशी का कुछ नहीं बचा। अगर आपके पास कुछ थोड़े टाइम के लिए खुशी का आया था तो वो खुला हुआ दरवाज़ा समझो, और लेकिन अब कह रहे हो कि मेरे पास खुशी के लिए कुछ नहीं बचा, तो अब खोजो, खुशी ढूंढो अपनी, और आपको मिलेगी भी, लेकिन खुद करना पड़ेगा। हर चीज़ बैठे बिठाए मिल जाए ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हमें बैठे बिठाए मिलती है, कभी कभी हमें खुद ढूंढनी पड़ती है। चाहे फिर वो खुशी हो, सक्सेस हो, कुछ भी हो लाइफ में, कभी कभी हमें बड़े आराम से मिल जाती है हमारी किस्मत, कभी कभी हमें नहीं मिलती, शायद हमारे कर्म। तो वही है कि सिंपल सी चीज़, अपने लिए खुशी ढूंढो। ऐसे खड़े खड़े काम नहीं चलेगा, खड़े खड़े टाइम को ऐसे मत जाने दो, अपने लिए खुशी ढूंढो। और ज़्यादा सोचने की बजाय कुछ करने में टाइम निकालो, क्योंकि आप बहुत सोच रहे हो, बहुत सोचते हो आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा। देखो, सोचने से कुछ भी नहीं होगा। सोचने से क्या होता है कि आप अपनी, कभी तो ऐसी एनर्जी होती है, कभी तो कुछ यादें ऐसी होती है जो कि आपके फेस पर स्माइल लेकर के आती हैं, कभी कुछ ऐसी यादें होती हैं जो कि आपको रुला देती हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि आप हंसते हंसते रोने लगते हो। तो बात यहाँ पर ये है कि ये सब है आपके सोचने के ऊपर। सोचने पर थोड़ा सा स्टॉप लगाओ, सोचने को थोड़ा कम करो। जितना कम सोचोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि ज़्यादा सोचना भी कभी कभी चीज़ों को ख़राब कर देता है। ज़्यादा सोचने से भी कभी कभी चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो थोड़ा सा सोचने पर कंट्रोल करो, बहुत ज़रूरी है। मंदिर वगैरह जाया करो। द टेम्पल पाथ का कार्ड बताते हैं, मंदिर वगैरह जाया करो, बहुत ज़रूरी है। आपको बुलाया जा रहा है, आपको बुला रहे हैं, आप जाओ, ठीक है। स्पिरिचुअल प्लेसेस जाया करो, थोड़ी देर वहाँ बैठा करो, सुकून मिलेगा, ठीक है। जाओ वहाँ पर, ऐसी जगहों पर जाया करो, बहुत शांति मिलती है। और खुशी अगर नहीं मिल रही है तो ढूंढो, क्योंकि हर टाइम ज़रूरी नहीं ना कि सजा हुआ थाल मिल जाए, कभी कभी हमें जो है खुद सजाना भी पड़ता है, ठीक है। तो क्या पता यूनिवर्स यहाँ पर आपसे यही चाहते हैं कि आप अपने लिए खुशियों का थाल खुद सजाओ, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ खुद भरो। कोशिश करो, भर सकते हो, ट्राई करो, ढूंढो क्या है ऐसी चीज़ें जो आपको खुश कर सकती हैं, क्या है ऐसी चीज़ें जिनको करके या जिनके साथ रह के आप खुश रह सकते हो। तो खुशी आपको ढूंढनी पड़ेगी, कोई भी नहीं देगा, इस बात को आप समझो। और खुद में खुशी जितना आप ढूंढ लोगे उतना अच्छा है किसी के ऊपर डिपेंड होने से। क्योंकि आप अगर किसी के ऊपर डिपेंड होगे तो वो आपको इतनी खुशी नहीं दे पाएगा जितना कि शायद ज़रूरत है हम सबको अपनी लाइफ में जितनी खुशी की। तो अपने लिए खुशी खुद ढूंढो, किसी और पर डिपेंड मत हो, क्योंकि वो कभी भी आपको दी हुई खुशी वापस ले जा सकता है, जैसे कि अभी ले गया है। तो वो चीज़ नहीं करनी है आपने, ठीक है। तो खुशी ऐसी ढूंढो जो कोई आपसे छीन ना सके। तो खुद में ढूंढो, क्योंकि आप होगे तब तक आपकी खुशी है, आप नहीं तो वो नहीं, क्योंकि कोई छीन नहीं सकता ना, क्योंकि वो आपकी खुशी है, अंदर की खुशी है, ठीक है। तो यहाँ पर खुशी अपने लिए ढूंढो, किसी पर डिपेंड मत हो। किसी पर डिपेंड होना सबसे बड़ा दुख का, मैं बता रही हूँ, वजह है। सबसे बड़ा दुख क्या है? किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट। सबसे बड़ा दुख क्या है? दूसरे को अपनी खुशी मान लेना। सबसे बड़ा दुख ज़िंदगी का यही है, क्योंकि ये जितना रुला के जाता है उतना कोई नहीं रुलाता, और ये आपसे ज़्यादा अच्छे से कोई नहीं समझ सकता मेरे हिसाब से। तो आप बहुत अच्छे से समझोगे, क्यों? क्योंकि आपकी वो लाइफ में हो चुका है, आपने वो एक्सपीरियंस कर लिया है। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।